अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आसिफ अली। आप देख रहे हैं आसिफ रिपेयरिंग मास्टर। फ्रेंड, मुझसे बार बार कमेंट्स में पूछा जा रहा था कि सबसे अच्छी मोटर के बारे में बताइए, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूं ट्रैक्टर ब्रांड की सबसे अच्छी मोटर, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसकी आपको स्विंग मशीन मिल जाएगी, मोटर मिल जाएगी, इस्त्री मिल जाएगी और इसकी सुइयाँ मिल जाएंगी आपको। तो फ्रेंड्स, ये 150 वाट की ट्रैक्टर की मोटर है, 100% कॉपर है। इसकी खूबी क्या है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ये जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसके अंदर ये कटर, धागे के लिए कटर मिलता है आपको, और इसके बाद इसमें बेल्ट है, 2 कार्बन होते हैं और एक इसका पेच है मोटर लगाने के लिए। जो इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत और जो इसकी खूबी है फ्रेंड्स, वो ये है कि माशाल्लाह काफ़ी लुक वाइज अच्छी है, वेट इसका काफ़ी है, और इसके अंदर जो रोटर है वो हैवी रोटर लगाया गया है, बड़ा रोटर, ताकि ये कमर्शियल इस्तेमाल करें, किसी भी मशीन पर लगाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन इसके नताइज मिलेंगे। फिर इसकी जो स्पेशलिटी है, जो इसकी ख़ास बात है, वो मैं इसके स्टार्टर की बात करूँगा कि जो ये इसका स्टार्टर है, ठीक है जी, ये जापानी तर्ज पर बनाया गया है। बिल्कुल इसमें काफ़ी हैवी वेट है। इसके अंदर मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ट्रांसफार्मर के बाद ये पीछे जो इसके पॉइंट हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पत्ती सिस्टम इसमें लगाया गया है। इसकी खासियत ये है कि जो आम स्टार्टर होता है वो अक्सर चलने की वजह से गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसके कार्बन जो है वो बार बार। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो रूटीन में स्टार्टर इस्तेमाल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल लाइट वेट। तो इसको भी मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि इसके अंदर का प्रोसेस क्या होता है। इसके अंदर ये लगाई जाती है कार्बन के लिए, इसकी हड्डी कहलाती है, और यहाँ से ये अक्सर जो है स्पार्क होने की वजह से ये पत्ती इसकी काम छोड़ देती है, और ये गर्म होने की वजह से बार बार इसके कार्बन ख़राब हो जाते हैं। तो ये रूटीन में इस्तेमाल होता है, लेकिन जबकि ये बिल्कुल प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए इसको जो है स्टार्टर को इसके अंदर ये इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया गया है ताकि ये बार बार गर्म ना हो और ये ख़राब। तो ये पाकिस्तान की सबसे बेस्ट मोटर है ट्रैक्टर। इसके प्राइस मैं आपको बताता चलूँ, इसके इंतहाई मुनासिब क्वालिटी के हिसाब से इसकी कीमत है 1850 रुपये। आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो अब मैं इसको सिंपली इसका लगाने का तरीक़ाकार बता देता हूँ, इसको बिल्कुल आसानी के साथ कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें मोटर लगाने के लिए या आपको हत्थी के नीचे पेच नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम ये पेच खोल लेते हैं। आप 12 नंबर की चाबी ले सकते हैं, अमूमन यहाँ पर 12 नंबर का जो है वो पेच लगा होता है, चाहे तो आप रेंच से भी खोल सकते हैं। तो ये मैंने खोल लिया। इसका लूज़ करने के बाद मैं इसको पेचकस की मदद से ओपन कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल सिंपल तरीका है लगाने का मोटर का। मुझे कमेंट्स में बार बार पूछा जा रहा था कि भाई मोटर का दोबारा वीडियो बनाएं, हमें समझ नहीं आई किस तरह से मोटर लगाते हैं। तो ये मैंने इसकी हत्ती जो है वो उतार ली है। इसके बाद यहाँ पर ये एक पेच छोटा सा लगा होता है, आपकी मशीन में हो तो ठीक है, ना हो तो कोई मसला नहीं है। ये खोल लेते हैं। ये पेच खोलने के बाद असल जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो आती है इसको खोलते हुए। तो इसका बिल्कुल सिंपल हल है, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप मशीन को जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये सुराख जो है वो अपनी तरफ कर लें, और जब हम इसमें चोट मारेंगे, वो कील ले लें, सुंबा ले लें, कुछ भी ले लें, वो ज़मीन की तरफ मारेंगे कुछ इस तरह से। इसको हम एंटी क्लॉक भी कहते हैं कि जिस तरफ से क्लॉक चलता है ये उसके अपोजिट साइड पर खुलता है। तो ये आसानी के साथ जो है हमारा व्हील बाहर आ गया है। इसके बाद हम इसके अंदर बेल्ट डाल देंगे। बेल्ट जो है वो इस तरह से आप अंदर डालकर इसके अंदर छोड़ दें। छोड़ने के बाद ये व्हील आ जाएगा, और व्हील लगाने के बाद इसकी जो एक वार्शल होती है, ये वार्शल इस जगह पर आती है। तो इसको वार्शल को यहाँ लगाने के बाद मैं मशीन को खड़ा कर लेता हूँ ताकि ये वार्शल गिरे नहीं, और जो इसका स्टार्ट मोशन है इसकी मैं 2-3 चूड़ियाँ जो हैं वो टाइट कर लेता हूँ। और टाइट करने के बाद मैंने इसको दोबारा से सामने ले आया हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये फिर मैं इसको अपोजिट दूसरी साइड पर ले आता हूँ, जिस साइड पर क्लॉक जो है वो चलता होता है, या दूसरी तरफ जब हम मशीन इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ हमारे सामने होती है, तो ये सुराख जो है बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाएगा, और हम फिर से जो है वो ज़मीन की तरफ चोट मारेंगे। चोट हमने बहुत ज़्यादा नहीं मारनी, 2-3 चोटें मारेंगे, आपका ये टाइट हो जाएगा। इसके बाद हम ट्रैक्टर की मोटर ले लेते हैं। मोटर का ये आपको पेच अंदर से ही मिलेगा। ये हम बैक साइड पर मशीन के मोटर को रख कर, मैं दिखाता हूँ आपको, ये बैक साइड पर मशीन मोटर को रख कर
ये पेच जो है हम इसका लगा लेते हैं। ये इसका मैंने पेच हाथ से लगा दिया है। हाथ से लगाने के बाद ये बेल्ट हम आगे की तरफ ले आएंगे यहाँ से गुजार कर, और इसको व्हील पर रख कर फिर इसकी जो हमारी ये मोटर है ये हमने व्हील पे रख दिया है। असल पॉइंट समझने वाला है, इस पुली के अंदर बेल्ट को लगा देंगे और जो ये हमारा पेच है ये पेचकस की मदद से हम टाइट कर लेते हैं। इसमें असल चीज़ जो आपने ख्याल रखना है वो इस चीज़ का रखना है कि जिस टाइम हम इसको टाइट करें तो जो ये हमारा बेल्ट है ये बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, तो वरना आपकी मोटर स्लिप करेगी। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो मोटर के ऊपर आपका लोड पड़ेगा और इसके गर्म होने के चांसेस हैं। तो ये अब इस टाइम जो है ये मौजूदा हालात में ये लूज़ है। मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। डाउन करने के बाद हम इसको उंगली से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ना टाइट है ना बिल्कुल लूज़ है, ये हल्का सा हिल रहा है। यहाँ पर ये बेस्ट है। इसको हम चाहें तो पेचकस की मदद से फुल टाइट कर लें या दोबारा से 12 नंबर की चाबी या रेंच लेकर हम इसको टाइट कर सकते हैं। हमारी मोटर लग चुकी है, तो ये आपको सामने से बेल्ट लगा नज़र आ रहा होगा। ये बैक साइड पर इसकी पुली है मोटर की। बेल्ट हमारा बिल्कुल सीधा है, अलाइनमेंट इसकी सीधी है। अगर इसकी अलाइनमेंट सीधी नहीं होगी तो हमारा बेल्ट बार बार टूटेगा, टेढ़ा होगा। तो ये इस टाइम लग चुका है, अलाइनमेंट इसकी सीधी है। तो ये मैं आपको चला कर दिखा रहा हूँ। हल्के से पुश में ये बिल्कुल वर्क कर रही है। अगर मैं इसको स्लो दबाता हूँ तो ये स्लो काम करेगी। अगर मैं इसको फुल स्पीड से दबाता हूँ तो ये मशीन आपके सामने वाइब्रेट करती हुई पीछे की तरफ हट रही है और फुल स्पीड से चल रही है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।